बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 2 इस रहस्यमय रामायण कथा का दूसरा अध्याय। भाग 2। जब रावण ने सीता से कहा, राम भी मेरे जैसे हैं। रहस्यमय हो वह क्षण जब सीता के धर्म की नींव हिल गई। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिस राम ने अपने जीवन में एक बार भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, जिस राम के चरणों में स्वयं समुद्र ने सिर झुकाया, क्या वही राम कभी गलत हो सकते हैं? यह प्रश्न सुनने में निंदा जैसा लगता है ना? लेकिन रावण ने उस रात अशोक वाटिका में माता सीता से यही कहा था, राम भी मेरे जैसे हैं सीता। बस अंतर इतना है, मैंने अपने अहंकार को पहचान लिया और वह अभी भी अपने अहंकार को धर्म का नाम दे रहे हैं। यह सुनकर माता सीता का हृदय डूब गया। उनके हाथ से तुलसी की माला छूट गई, पीपल के पत्ते थम गए, यहाँ तक कि रात के उल्लू भी चुप हो गए, मानो वे भी जानना चाहते हो रावण की बातों में सच्चाई कितनी है। तो क्या राम और रावण में कोई समानता है? क्या हमारे आराध्य देव में वही दोष है जो एक राक्षस राजा में थे? और सबसे बड़ा प्रश्न, जब रावण ने यह बात कही तो माता सीता ने क्या उत्तर दिया? क्या उन्होंने राम का पक्ष लिया या फिर वह मौन हो गई? और यदि मौन हुई तो क्यों? चलिए उसी रात अशोक वाटिका की उसी पीपल छाया में लौटते हैं, जहां एक तरफ रावण बैठा है अपने 10 सिरों पर 10 अलग अलग पीड़ाएं लिए, और दूसरी तरफ माता सीता, जिनके धर्म की नींव पर कोई अपरिचित हथौड़ा चोट कर रहा था। अशोक वाटिका, वह स्थान जहां समय रुक गया। अशोक वाटिका का वह कोना आज इससे पहले कभी इतना रहस्यमय नहीं रहा था। पीपल के उस विशाल वृक्ष के नीचे, जिसकी जड़ें सैकड़ों वर्ष पुरानी थी और शाखाएं सैकड़ों रहस्यों को समेटे हुए थी, माता सीता विराजमान थी। रावण अभी अभी उठकर जा चुका था, लेकिन उसके शब्द अभी भी हवा में थे, जैसे किसी ने पानी में रंग घोल दिया हो। अब वह रंग कहीं जा नहीं सकता, वह पानी का हिस्सा बन जाता है। सीता की आंखें खुली थी, पर वह देख नहीं रही थी, वह सोच रही थी। रावण ने कहा था, मैं कल मर जाऊंगा माता, लेकिन मरने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम सच्चाई जानो। और फिर उसने वह कहा जो किसी ने कभी सीता से नहीं कहा था, राम भी मेरे जैसे हैं। सीता ने उस समय तुरंत उत्तर नहीं दिया, क्योंकि एक बात थी, रावण की आंखें। उन आंखों में जो चमक थी, वह चमक झूठ की नहीं होती। रावण कभी झूठ नहीं बोलता था, यह उसका एक गुण था। एक राक्षस होकर भी वह सत्य का पालन करता था, और जब सत्य का पालन करने वाला कुछ कहता है तो उसे सुनना पड़ता है, चाहे वह कितना भी कष्टदायक क्यों न हो। सीता ने सोचा, क्या राम मेरे जैसे हैं? नहीं, मैं जानती हूं राम को। राम मर्यादा है, राम पुरुषोत्तम है, राम में कोई दोष नहीं। लेकिन फिर एक और विचार आया, तो फिर रावण ने ऐसा क्यों कहा? क्या वह मेरा धर्म डगमगाना चाहता है? क्या वह मेरे राम के प्रति मेरे प्रेम में दरार डालना चाहता है? उसने निर्णय किया, वह रावण को वापस बुलाएगी, क्योंकि यदि वह आधा सत्य सुनकर चुप हो गई तो वह स्वयं के साथ अन्याय होगा, और सीता कभी अन्याय सहन करने वाली नहीं थी। सीता ने आवाज दी, त्रिजटा। त्रिजटा दौड़ती हुई आई, जी देवी, आज्ञा। सीता, रावण को वापस बुला लाओ, मैं उससे और बात करना चाहती हूँ। त्रिजटा की आंखें फैल गईं, देवी, रात के इस समय? और रावण? वह सीता, वह मुझे कुछ नहीं करेगा, जाओ बुलाओ। त्रिजटा गई। कुछ ही क्षणों में रावण लौटा।
वह कुछ अलग था इस बार। पहले जब आया था तो उसके कदम झुके हुए थे, मानो कोई बोझ लेकर आ रहा हो। अब वह आया तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे पता था सीता उसे वापस बुलाएगी। रावण ने कहा, मुझे पता था माता, तुम बुलाओगी, क्योंकि तुम सत्य की खोज करने वाली हो। तुम अनुसुया जी की शिष्या हो। तुमने सत्य को कभी टाला नहीं। सीता, ठीक कहा। तो अब बिना किसी छुपाव के बता, तुमने यह क्यों कहा कि राम भी तुम्हारे जैसे हैं? यह अपमान है रावण, राम का अपमान। रावण अपमान नहीं माता, यह तो आत्मचिंतन है। बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूं। लेकिन पहले क्या तुम मुझसे एक प्रश्न का उत्तर दोगी? सीता, पूछो। रावण, धर्म क्या है माता? सीता ने उत्तर दिया, धर्म वह है जो ब्रह्मांड को संतुलित रखता है। धर्म वह है जो सत्य है। धर्म वह है जो करुणा है। रावण, ठीक कहा। अब बताओ, यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म के नाम पर दूसरों को दुख देता है तो क्या वह धर्म है? सीता चुप हो गई। रावण, तुमने उत्तर नहीं दिया। मैं देता हूं। वह धर्म नहीं है, वह अहंकार है। और अब मैं तुम्हें बताता हूं कैसे राम और मैं एक हैं। रावण का दूसरा आगमन। अब वह बिना रुके बोलेगा। रावण पीपल के वृक्ष के सामने जमीन पर बैठ गया। उसने अपना मुकुट उतार कर एक तरफ रख दिया। उसने अपने कवच के बटन खोल दिए। वह अब राजा नहीं था, वह एक विद्यार्थी था और सीता उसकी गुरु थी। या शायद वह गुरु था और सीता विद्यार्थी थी, क्योंकि जो बात वह कहने जा रहा था वह किसी और ने सीता से कभी नहीं कही थी। रावण, माता, मेरी कहानी सुनो, लेकिन इस बार उस राम की कहानी के साथ जिसे तुम पूछती हो। मैं तुम्हें 2 दर्पण दिखाऊंगा, एक मेरा, एक राम का, और फिर तुम खुद बताना क्या हम अलग हैं? सीता चुप थी। उन्होंने संकेत किया, बोलो। रावण ने गहरी सांस ली और फिर शुरू किया। पहला दर्पण, अहंकार का जन्म। रावण, मैंने अपना जन्म ब्राह्मण कुल में लिया। मेरे पिता ऋषि थे। मैंने वेद पढ़े, मैंने तप किया, मैंने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया। सब कुछ ठीक था जब तक मुझे शक्ति नहीं मिली। शक्ति ने मुझे बदल दिया माता। पहले मैं एक साधक था, फिर मैं एक राजा था, फिर मैं एक देवता बन बैठा। मैंने सोचा मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्ञानी, और इसी सोच ने मुझे गिरा दिया। मैंने सीता का अपहरण किया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था और मैं सोचता था कि चाहना ही अधिकार है। मैंने राम से युद्ध किया। क्यों? क्योंकि मैं सोचता था कि मैं कभी हार सकता ही नहीं। यही अहंकार है माता। अब रावण राम की ओर मुड़ा। अब राम की बात करते हैं। राम का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। उनके पिता दशरथ थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा ली। वे धर्मपरायण थे शुरू से। लेकिन एक क्षण आया जब उनके पिता ने कहा, राम, तुम राजा बनोगे। राम ने कहा, जैसी आज्ञा। लेकिन फिर कैकेयी ने वचन मांगा और राम को वनवास मिला। राम ने वनवास स्वीकार किया। क्या यह धर्म था? एक पुत्र का कर्तव्य है पिता की आज्ञा मानना। तो हां, धर्म था। लेकिन जब राम ने वनवास स्वीकार किया तो उनके मन में क्या था? क्या उन्हें दुख नहीं हुआ? क्या उनके मन में मैं राजा बनने लायक था ऐसा भाव नहीं आया? क्या उनके मन में कैकेयी के प्रति क्रोध नहीं था? क्या उनके मन में
मैं बलिदानी हूँ, यह अभिमान नहीं था? सीता ने कहा, राम में अभिमान नहीं था। राम तो सिर्फ कर्तव्य पालन कर रहे थे। रावण, तो फिर यह बताओ, जब राम ने वाली का वध किया तो क्या वह धर्म था? यह प्रश्न था जिसने सीता को झकझोर दिया। वाली का वध, वह काला अध्याय। रावण, वाली किष्किंधा का राजा, एक शक्तिशाली वानर। उसने सुग्रीव को उसकी पत्नी रूमा से अलग कर दिया। उसने अपने भाई को वन में भगा दिया। वह अत्याचारी था, यह सच है। लेकिन राम ने वाली का वध कैसे किया? सुग्रीव और वाली के बीच युद्ध चल रहा था। राम ने एक झाड़ी के पीछे छिपकर पीठ में छेद करके वाली को मारा। वाली मरते समय राम से बोला, हे राम, तुम धर्मात्मा कहलाते हो, लेकिन तुमने मुझसे युद्ध भी नहीं किया। तुमने छुपकर मुझे मारा। क्या यह क्षत्रिय धर्म है? और राम का क्या उत्तर था? राम ने कहा, तुम एक पशु हो, वानर हो, और मैं एक मनुष्य हूं। तुमने मेरी बहन शूरपणखा की नाक काटी थी। यहाँ रावण ने घटनाक्रम थोड़ा मोड़ा, पर उसका तर्क था, राम ने वाली को एक पशु समझकर मारा। उन्होंने वाली में मनुष्य नहीं देखा। उन्होंने उसका अहंकार नहीं देखा, बस एक वानर देखा। बताओ माता, क्या यह अहंकार नहीं है कि कोई कहे, तुम पशु हो, मैं मनुष्य हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ उचित युद्ध करना आवश्यक नहीं? सीता के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, क्योंकि रावण सच कह रहा था। उसने स्वयं सुना था राम को जब वाली मर रहा था, तब राम ने कहा था, हे वाली, तुमने मेरी बहन का अपमान किया, तुमने सुग्रीव की पत्नी हराई, तुम पशुवत आचरण करते हो, इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया। लेकिन वाली तो राजा था। वह वानर था पर राजा था। क्या उसे युद्ध का अधिकार नहीं था? रावण ने मानो सीता के मन की बात पढ़ ली। हाँ माता, उसे युद्ध का अधिकार था, और राम ने उसे वह अधिकार नहीं दिया। राम ने अपने धर्म के नाम पर उस अधिकार को छीन लिया। और यही तो मैंने किया था, मैंने तुम्हारा अधिकार छीन लिया जब तुम्हें उठाकर लाया। तो बताओ, राम और मैं, हमें क्या अंतर है? मैंने तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें उठाया, उन्होंने वाली की इच्छा के बिना उसे मारा। दोनों ने किसी का अधिकार छीना। सीता की आंखों में पानी आ गया। यह सुनना उनके लिए कठिन था। उनका राम, जिसे वह देवता मानती थी, उसके कर्मों पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था। लेकिन सीता कमजोर नहीं थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहा, रावण, तुम सच बोल रहे हो? हाँ, वाली का वध उचित नहीं था, हो सकता है, पर राम ने अपने धर्म का पालन किया। उन्होंने अपने मित्र सुग्रीव की सहायता की, और सुग्रीव का अधिकार था अपनी पत्नी और राज्य पर। राम ने अन्याय का नाश किया, तुमने अन्याय किया, यह अंतर है। रावण, अन्याय? मैंने अन्याय किया? बताओ, जब राम ने परशुराम से युद्ध किया तब परशुराम ने राम से कहा, तुम धनुष तोड़ो। राम ने तोड़ा, परशुराम चले गए। क्या राम ने परशुराम को नहीं हराया? हराया। तो वह भी तो प्रतियोगिता थी अहंकार की। परशुराम का अहंकार था, मैं सबसे बड़ा क्षत्रिय हूँ। राम का अहंकार था, मैं सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ। दोनों ने अहंकार दिखाया। फिर राम अहंकारी नहीं और मैं हूँ। यह तर्क गहरा था। सीता को लगा जैसे कोई जाल बिछ रहा है। रावण का कोई जाल नहीं, बल्कि सोच का जाल। वह जितना उत्तर देती, रावण उतना ही गहरा प्रश्न पूछता। दूसरा दर्पण, त्याग का अहंकार। रावण, अब दूसरी बात, त्याग। मैंने क्या त्याग किया? कुछ नहीं।
मैं भोगी था। मैंने सब कुछ भोगा, धन, रत्न, स्त्रियां, राज्य। मैंने कभी त्याग नहीं किया। और राम ने त्याग किया। राज्य त्यागा, सुख त्यागा, आराम त्यागा, वनवास भोगा। लेकिन क्या राम के त्याग में भी अहंकार नहीं था? सोचो माता, जब राम वन गए तो उन्होंने कहा, मैं राज्य नहीं चाहता, मैं वन जाऊंगा। क्या यह कहकर उन्होंने अपने आप को भरत से बड़ा नहीं साबित किया? भरत रो रहे थे, भैया आप राजा बनो। राम ने कहा, नहीं, मैं वन जाऊंगा। क्या यह त्याग था या एक चुनौती? देखो मैं कितना महान हूं। सीता गर्म हो गई। रावण, तुम राम के त्याग को अहंकार कैसे कह सकते हो? राम के हृदय में त्याग था, सच्चा त्याग। उन्होंने पिता का वचन निभाया। रावण, तो फिर मैं भी तो अपने धर्म का पालन कर रहा था। मैं राक्षस राजा हूं, मेरा धर्म है बल का उपयोग करना। मैंने किया। तुम कहती हो कि मैंने अन्याय किया, लेकिन मैं अपने धर्म के अनुसार जी रहा था। तो फिर किसका धर्म सही? क्या धर्म सापेक्ष है? यह प्रश्न था जिसका उत्तर सीता के पास नहीं था, क्योंकि धर्म वास्तव में सापेक्ष है। एक का धर्म दूसरे के लिए अधर्म हो सकता है। रावण, और यही आता है मेरा मुख्य बिंदु, माता। राम ने अपने धर्म को सर्वोच्च माना, मैंने अपने धर्म को सर्वोच्च माना। हम दोनों ने अपने अहंकार को धर्म का नाम दिया। बस इतना सा अंतर है, राम का अहंकार सात्विक है, मेरा तामसिक। लेकिन अहंकार अहंकार है, चाहे वह सोने का हो या मिट्टी का। सीता मौन हो गई। यह सच था। उन्होंने अपने जीवन में देखा था, राम कभी कभी इतने धर्मपरायण हो जाते थे कि उनमें लचीलापन नहीं बचता था। उदाहरण के लिए, बाद में उन्होंने सीता का त्याग किया, एक गर्भवती सीता को वन में छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक धोबी ने कहा था कि राम की पत्नी पर संदेह है। वह घटना अभी नहीं हुई थी, लेकिन सीता को शायद पता था, जैसे सभी देवी देवताओं को भविष्य का कुछ ज्ञान होता है। वह जानती थी कि एक दिन राम उन्हें छोड़ देंगे, और उस दिन वह राम से पूछना चाहेंगी, हे राम, आपने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? एक धोबी के एक वाक्य ने आपके प्रेम को कैसे हरा दिया? लेकिन उस दिन अभी नहीं आया था। आज का दिन रावण का था। सीता का हृदय विदारक प्रश्न। सीता ने कुछ देर मौन रहकर कहा, रावण, तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, और मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगी जिसका उत्तर तुम्हें देना होगा। रावण, पूछो माता। सीता, तुमने कहा कि राम और तुम एक हो अहंकार में, लेकिन एक बात है जो तुम में नहीं और राम में है। क्या जानते हो वह क्या है? रावण, बताओ। सीता, करुणा। राम करुणामय है। राम दुखी को देखकर दुखी हो जाते हैं। राम ने शबरी के ठूठे बेर खाए क्योंकि वह उसकी भक्ति को महत्व देते हैं। राम ने गुह से गले मिले, चाहे वह केवट था, नीच जाति का। राम ने विभीषण को आश्रय दिया, चाहे वह तुम्हारा भाई था। क्या तुम करुणा जानते हो, रावण? रावण चुप हो गया। सीता, तुम्हारे यहाँ बल था, पर करुणा नहीं। राम के यहाँ बल भी है और करुणा भी। यही अंतर है। यही वह रेखा है जो तुम्हें राक्षस बनाती है और राम को देवता। रावण, करुणा? मैं करुणा जानता हूँ माता, लेकिन मेरी करुणा कमजोरों के लिए नहीं है। वह अपनी करुणा खुद बना लेते हैं। मेरी करुणा उनके लिए है जो संघर्ष करते हैं। मैंने कभी किसी भिखारी को नहीं छोड़ा खाली हाथ। मैंने कभी किसी ऋषि का अनादर नहीं किया सिवाय विश्वामित्र के, जिन्होंने मेरी मां का अपमान किया था।
मैं करुणा जानता हूँ, बस मेरी करुणा का रूप अलग है। सीता, फिर भी तुमने सीता का अपहरण किया। तुमने एक पत्नी को उसके पति से छीन लिया। क्या यह करुणा है? रावण, नहीं, यह पागलपन था और मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन क्या राम ने कभी गलती नहीं की? क्या राम ने कभी अहंकार से काम नहीं लिया? सीता चुप थी, क्योंकि उत्तर हाँ था और हाँ कहना उनके लिए कठिन था। तीसरा दर्पण, स्त्री और सम्मान। रावण, एक और बात स्त्री, मैंने तुम्हारा अपहरण किया। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने एक स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे उठाया। यह अधर्म है, मैं जानता हूं। लेकिन राम ने क्या किया? राम ने युद्ध के बाद तुम्हें अग्नि परीक्षा दिलवाई। उन्होंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें रावण से मुक्त कराया, अब तुम अपनी पवित्रता साबित करो। क्या यह स्त्री का सम्मान है? क्या राम ने तुम पर विश्वास किया? नहीं, उन्होंने तुम पर संदेह किया। मैंने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया। माता, मैंने तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं किया, सिर्फ तुम्हें उठाया और यहाँ लाया। लेकिन राम ने तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुमसे अग्नि परीक्षा करवाई और तुम्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। बताओ किसका अपराध बड़ा है? मेरा, जिसने तुम्हें उठाया, या राम का, जिसने तुम्हें अपमानित किया? सीता की आंखों से आंसू बह निकले। यह प्रश्न उनके सबसे गहरे दर्द को छू रहा था। वह जानती थी एक दिन ऐसा आएगा और उस दिन वह राम से कहेगी, हे राम, मैं पवित्र हूं, मैं आपकी पत्नी हूं और आपने मुझ पर संदेह किया। यह मेरे लिए मृत्यु से भी बदतर है। लेकिन वह दिन अभी नहीं आया था। इसलिए सीता ने कहा, रावण, वह दिन अभी नहीं आया। जब आएगा तब मैं उत्तर दूंगी। आज के लिए बस इतना कहूंगी, राम ने जो किया वह उनके धर्म का हिस्सा था। एक राजा को अपनी प्रजा के सामने अपनी रानी की पवित्रता साबित करनी होती है। रावण, और एक पति को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करना चाहिए? सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उत्तर से वह राम को दोषी भी नहीं कह सकती थी और सही भी नहीं। रहस्य का खुलासा, राम और रावण का एक ही स्रोत। रावण ने अब अपनी अंतिम बात कही, माता, यह सब कहने के बाद मैं तुमसे सबसे बड़ा रहस्य कहूंगा। क्या तुम जानती हो राम और मैं एक ही हैं? सीता, यह तुम पहले भी कह चुके। रावण, नहीं, पहले मैंने कहा हम दोनों अहंकारी हैं। अब मैं कहता हूं हम दोनों एक ही आत्मा के दो रूप हैं। राम विष्णु के अवतार हैं और मैं भी विष्णु के द्वारपाल जय और विजय में से एक हूं। हाँ, मैं विजय हूं। जय और विजय विष्णु के द्वारपाल। हमने ऋषियों के श्राप के कारण 3 जन्म लिए, हिरण्यकश्यप, रावण, शिशुपाल, तीनों में विष्णु ने हमें मारा। राम ने आकर मुझे मारा, यह मेरी मुक्ति थी। माता, राम और हम एक ही नाटक के 2 अभिनेता हैं। वह प्रकाश है, मैं छाया। लेकिन प्रकाश और छाया दोनों ही दीपक के बिना नहीं रह सकते। वह दीपक है विष्णु और हम दोनों उनकी लीला है। सीता, यह तो मैं जानती हूं, यह कोई रहस्य नहीं। रावण, तो फिर यह रहस्य सुनो जो सिर्फ मैं जानता हूं। राम को पता है कि मैं विजय हूं। वह जानते हैं कि वह मुझे मुक्ति देने आए हैं, लेकिन वह इसलिए भी आए हैं क्योंकि उन्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना है। राम ने भी एक बार अपने पूर्व जन्म में अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया था। उस अन्याय के फलस्वरूप उन्हें इस जन्म में अपनी पत्नी को खोना था और उन्होंने खोया।
तुम्हें वन में छोड़ा वह उनका कर्म था। वह मेरे द्वारा तुम्हारा अपहरण करवाना उनका कर्म था। सब कुछ पूर्व निर्धारित है माता। राम और मैं, हम दोनों कर्म के गुलाम हैं। हम दोनों अपनी अपनी गलतियां कर रहे हैं। हम दोनों अपने अपने अहंकार में जी रहे हैं। बस इतना अंतर है, राम अपने अहंकार को धर्म कहते हैं, मैं अपने अहंकार को शक्ति कहता हूं। नाम बदल जाते हैं, वस्तु नहीं बदलती। सीता के माथे पर बल पड़ गए। वह सोच रही थी कहीं रावण सच तो नहीं कह रहा। लेकिन सीता ने उत्तर दिया, रावण, तुम्हारी बातों में तर्क है, पर तर्क ही सत्य नहीं है। राम में एक बात है जो तुम में नहीं, वह है समर्पण। राम ने अपने जीवन को एक उच्च शक्ति को समर्पित कर दिया है। तुमने अपने जीवन को अपने अहंकार को समर्पित किया है। यही अंतर है। और यह अंतर इतना बड़ा है कि तुम राक्षस हो और राम देवता। रावण ने सिर झुका लिया। उसे लगा सीता जीत गई, या शायद वह जीतना नहीं चाहता था। वह तो बस अपनी बात कहना चाहता था। रावण, बहुत हुआ माता, मैं अपनी बात कह चुका। अब मुझे जाना होगा, क्योंकि सूरज निकलने वाला है और कल मेरा अंतिम युद्ध होगा। सूर्योदय और अंतिम विदा। रावण उठा। उसने अपना मुकुट उठाया पर नहीं पहना। उसने केवल हाथ में लिया। रावण, माता, अंतिम प्रणाम। मैं जा रहा हूं। यदि कल मैं मर गया तो जान लेना कि तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ था। और यदि राम ने मुझे मारा तो उनसे कहना कि मैंने उन्हें कभी दुश्मन नहीं माना। मैं तो बस अपनी मुक्ति का साधन था। सीता ने सिर हिलाया। उनके होंठ कांप रहे थे पर वह रोई नहीं। रावण मुड़ा, चलने लगा। तभी सीता ने कहा, रावण। रावण रुका। सीता, तुम महान हो। गलत दिशा में, पर महान। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें मोक्ष मिले। रावण मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, धन्य हूं माता, और वह चला गया। भाग 2 का समापन और अगले भाग का संकेत। तो सुनिए, यह था रावण और सीता के बीच वह संवाद जिसने धर्म, करुणा और अहंकार की परिभाषाओं को ही बदल दिया। रावण ने सीता को वे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर शायद किसी के पास नहीं था। लेकिन अब रावण युद्ध में जा रहा है। उसके सामने राम है, लक्ष्मण है, वानर सेनाएं हैं, और राम के हाथ में वह ब्रह्मास्त्र है जो रावण का अंत करेगा। लेकिन क्या रावण सच में मरना चाहता है? और मरने से पहले वह राम से क्या कहेगा? अगले भाग में रावण का अंतिम युद्ध, जब उसने राम से कहा, तुम मुझे मारो, मैं तैयार हूं, लेकिन राम ने क्या उत्तर दिया? और रावण के मरने के बाद सीता ने क्या किया? यह सब जानने के लिए सुनिए भाग 3। जय श्री राम। चैनल प्रमोशन। यदि आप भगवान राम, माता सीता और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल अनुराधा भक्ति संसार को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय श्री राम।